दोनों बेईमान मोदी और अमित शाह अहंकारी है, बेईमान है। ना हम लोग संविधान का अपमान बर्दाश्त करेंगे, ना बाबा साहब संविधान निर्माता पूरे दुनिया विषय में इस तरह की टिप्पणी उनके द्वारा की गई कि लग रहा है कि उनका जो मोटो है उनको सामने आ गया। राज्यसभा में बोल दिया कि आजकल फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार अंबेडकर बोला रही। मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो नहीं चाहते हैं कि देश में जो है संविधान बचा रहे। हमको लगता है पूरा देश का 85% बहुजन SC ST EBC OBC अपने को अपमानित महसूस कर रहा है। ये दोनों बेईमान मोदी और अमित शाह अहंकारी है, बेईमान है, देश बेच रहा है। और तब संविधान की चर्चा करके नरेंद्र मोदी नेहरू से शुरू किया, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी वही चर्चा कर रहा है। और ये बेईमान गृह मंत्री राज्यसभा में बोल दिया कि आजकल फैशन हो गया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार अंबेडकर बोला इतनी बार अगर भगवान का नाम ले तो 7 जन्म स्वर्ग में मेरा सीट आरक्षित हो जाए। तो ये बर्दाश्त, ना हम लोग संविधान का अपमान बर्दाश्त करेंगे, ना बाबा साहब संविधान निर्माता पूरे दुनिया में इनके जैसा कोई विद्वान नहीं है। हम लोग चाहते हैं देशवासी से माफी मांगे और बहुजनों से माफी मांगे। 85-90% आबादी, कुछ ही लोग हैं जो संविधान का पन्ना फाड़ने में लगा है, लेकिन हम लोग जो सेकुलर पार्टी के लोग हैं 85% आबादी, बाबा साहब अम्बेडकर हमारा इष्ट है, हमारा आदर्श है और हम उनके अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको माफी मांगनी है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस आज़ाद मुल्क में पहली बार देश के संसद के अंदर देश के गृह मंत्री के द्वारा देश के संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में इस तरह की टिप्पणी उनके द्वारा की गई कि लग रहा है कि उनका जो मोटो है उनको सामने आ गया। आज इस देश में जो तानाशाह सरकार भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है, उस तानाशाह सरकार को अगर कोई व्यक्ति रोक सकता है, कोई व्यक्ति का विचार रोक सकता है, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब है, उनके बनाए हुए संविधान है। जिस भीमराव अंबेडकर को अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अगर अंबेडकर हमारे देश में जन्मे होते तो मैं उनका नाम सूर्य रखता, सन रखता। उस अंबेडकर जी को जिस तरह टिप्पणी देश के गृह मंत्री के द्वारा किया गया है, इस देश की जो लोग हैं 144 करोड़ लोग वो देख रहे हैं कि किस तरह इस देश को तबाह और बर्बाद करने में अमित शाह लगे हुए हैं, इस देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। इस देश के जो पिछड़े समाज के लोग हैं, आज उनके शब्दों को सुनकर सदन में वो महसूस कर रहे होंगे कि हमने गलत लोगों को देश की हुकूमत दी है। यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा और इस देश में जो इस देश के नागरिक हैं वो अपने हिंदू देवी देवताओं को भी मानते हैं और अंबेडकर को भी मानेंगे। सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत देश के गृह मंत्री से किसी को नहीं है। हम जिस तरह से अंबेडकर जी का नाम लिया, जिन्होंने इस देश को सबसे विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो संविधान देने का काम किया और उनको उस तरह से नाम ले करके अपमानित करने का काम किया है। और गृह मंत्री जो है और मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है वो नहीं चाहते हैं कि देश में जो है संविधान बचा रहे। वो हमेशा चाहते हैं कि मनुस्मृति देश में लागू हो और संविधानिक ढांचों को ख़त्म कर दें। तो इसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल कटिहार की ओर से आज SC ST प्रकोष्ठ की तरफ से जो है हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का। संविधान पर बहस हो रही थी 17 तारीख को और उसी क्रम में अमित शाह ने कई बार कहा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, और उसके बाद उसने कहा कि अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो 7 जन्म तक स्वर्ग में होता। इसको लेकर ये दलित का अपमानित है और दलित के साथ अपमान करने का काम किया है। इसको लेकर हम लोगों ने अमित शाह का पुतला दहन किया है कि अमित शाह जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग RJD वाले लोग आंदोलन करते रहे।